हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हम क्या बात करके गए थे, क्या हुआ है और अब आने वाले टाइम में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो निफ्टी में हम लास्ट टू लास्ट डे हम बात करके गए थे यहाँ पर कि मार्केट में अगर आपको नीचे में फॉल आता हुआ स्क्रीन पर दिखाई दे तो आपको कोई सी भी लॉन्ग पोजीशन कैरी नहीं करना है और अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। अगर हम यहाँ पर अगर अभी बात करें हम ऊपर से, तो देखिए यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो 3 दिन हो चुके हैं। तीनों दिन हमें हमें प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग ही मिली है। प्रायर डे के हाई के ऊपर की अभी एक भी क्लोजिंग नहीं मिली है। मतलब स्टिल अभी हमारा जो ट्रेंड जो चला आ रहा है, ऊपर से जो ट्रेंड चला आ रहा है, वो अभी शॉर्ट टर्म का जो है वो नीचे की साइड में ही है। अब अगर हम बात करें इसमें कि प्योर टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इसका सपोर्ट एरिया क्या निकल के आता है, 15,800 एक इसका सपोर्ट एरिया, मेजर सपोर्ट एरिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये भी एक इसका सपोर्ट एरिया है। ये जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर से जो अभी टर्न लिया है इसने, ये वाला जो एरिया हम पहले भी बात कर चुके हैं इन एरियो के बारे में। 15,900 से 15,800 का एक सपोर्ट एरिया है। ये एरिया जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे नीचे की साइड में कटेगा, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये एरिया जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे नीचे की साइड में कटेगा, ये एरिया कटने के बाद ही बड़ी मंदी या फिर बड़ी तेजी नीचे की साइड में आ सकती है। अभी यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ग्राइंड कर सकता है, मे भी पॉसिबल है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, फिर एक बार इस लो को टेस्ट कर दे नीचे की साइड में कुछ इस तरह से, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए मार्केट। ये हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करे और फाइनली फिर यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में गिरे कुछ इस तरह से। तो अभी ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। मार्केट अब थोड़ा बहुत यहाँ पर अपना टाइम पास करने की कंडीशन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हम प्योरली बात करें ये कि यहाँ पर अगर जैसे मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि अभी ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो बड़े टाइम फ्रेम में नेगेटिव साइड में चल रहा है, नीचे की साइड में चल रहा है। क्योंकि अभी हम देखें तो अगर प्योरली टेक्निकल बेसिस पे भी, तो अभी हम लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट में अभी हम चल रहे हैं। अभी हमें एक भी हाई प्रायर स्विंग के हाई के ऊपर का स्विंग अभी एक भी नहीं मिला है हमें, जिससे कि हम सोचें कि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि हमारा जो पॉइंट ऑफ चेंज है वो होगा 16,800 के आसपास। जब इसके ऊपर हम क्लोजिंग दे देंगे डिसिसिवली 3-4 दिन की, तब हम बोलेंगे कि हाँ मार्केट अपना ट्रेंड कर चेंज कर चुका है और अब हमें किसी भी तरह से शॉर्ट पोजीशन में नहीं रहना है। स्टिल अभी हमें किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशन में अभी मार्केट में नहीं रहना है, केवल और केवल शॉर्ट पोजीशन में ही रहना है। स्टॉक स्पेसिफिक चालें अलग हो सकती है, बाकी इंडेक्स में मैं आपको बताता आ रहा हूँ। यहाँ पर डेली हम डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि किस तरह की चाल होने हो सकती है आने वाले टाइम में, या फिर नेक्स्ट डे में किस तरह से आपको ट्रेड लेना है। इन सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब हम इसके आवरली चार्ट की बात कर लेते हैं प्योरली। तो यहाँ पर अगर हम आवरली चार्ट पे हमने बात करी थी यहाँ पर कि ये यहाँ पर मुझे एक टॉप सा लगा, ये वाला जो इस एरिया में, ये वाला जो मैंने बताया था आपको नियो वेव की एक एनालिसिस करके बताया था कि यहाँ पर हमारा एक टॉप लग चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नियो वेव के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये पूरा एक बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न है जिसमें कि डबल बो टाई डायमेट्रिक डबल करेक्शन बना हुआ था। एक तो यहाँ पर A B C D E F और ये G यहाँ कंप्लीट हुआ था, फिर इसे W नाम दिया था हमने, इसे X नाम दिया था, फिर ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F और ये G। तो यहाँ पर इस तरह से एक पूरा डायमेट्रिक पैटर्न कंप्लीट हुआ था और अभी हम यहाँ पर इस तरह से अभी ये इस करेक्शन में चल रहे हैं, ये सॉरी इस तरह के फॉल में यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं। अगर हम इसकी लेवलिंग करें तो मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर इसकी लेवलिंग करें तो ये A बना, ये B बना, ये C बना, ये D बना, ये E बना और अब F के फॉर्म में अभी हम चल रहे हैं। क्या यहाँ कंप्लीट हो गया है वो देखते हैं अभी कि यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है और उसके बाद फिर एक यहाँ पर लो लग सकता है। तो मैं अगर आप इसकी बात करूँ यहाँ पर तो किस तरह से अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ मैं आपको बताऊँ तो ये एक करेक्शन के फॉर्म में ये यहाँ पर ए कंप्लीट हो गया हमारा, ये ए कंप्लीट हुआ है। अगेन ये नियो वेव एनालिसिस है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक बी कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, ये इसका बी कंप्लीट हुआ है। देन यहाँ पर ये इसका सी कंप्लीट हुआ है, ये सी कंप्लीट हो गया।
ये इसका डी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। देन ये यहाँ पर इसका ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, ये ई, देन एफ कुछ इस तरह से हो सकता है, या फिर थोड़ा टाइम पास यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकता है, यहाँ पर कुछ भी थोड़ा सा, मगर इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये वैलिड हमारा काउंट कब तक है, जब तक कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये 16,070 के ऊपर मार्केट नहीं जाता, तब तक ये हमारा काउंट वैलिड है। अगर ये यहाँ पर तो किसी भी तरह से ये एफ इसके आसपास ही हमारे जो आवरली टाइम फ्रेम का जो ईएम है इसका थोड़े से आसपास या इसके थोड़े से ऊपर से कहीं से भी पलट सकता है, और इस तरह से यहाँ पर ये एफ और ये एक फाइनल पैटर्न यहाँ पर बना सकता है जी का। तो इस तरह से ये हमारा एक पूरा बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पर ये वाला कुछ इस तरह से, ये यहाँ से अगर हम बात करें इसकी तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा आपको। ये यहाँ पर हुआ, ये यहाँ हुआ, और ये यहाँ पे होगा फिर एक्सपांशन, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक ये एक्सपांशन के मोड में कुछ इस तरह से। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से एक ABC के फॉर्म में या फिर किसी भी तरह से जिगजैग, फ्लैट या ट्रायंगल के फॉर्म में यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर हम ऊपर में ले सकते हैं बाउंस, और उसके बाद फिर फाइनली बाउंस नीचे आ सकता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से मुझे मार्केट अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ मुझे लगता है कि फाइनली करेक्शन थोड़ा टाइम पास मार्केट और करने के मूड में है एक, उसके बाद में फिर यहाँ पर हमें नीचे आ सकता है मार्केट। तो ये हमने एक अभी नियो वेव के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है इसके बारे में कि ये किस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ इसके अगर 15 मिनट चार्ट पर, तो 15 मिनट चार्ट पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कि अभी क्या हमें करना क्या है एक्चुअल में अभी हमारा जो है ये एक रेंज है इसकी ऊपर में, और ये नीचे में ये प्राइस एक्शन है इसका, यही एरिया है इसका एक्चुअल में। ये अगर इसका थोड़ा सा हम ऊपर और कर दें कि ये एग्जैक्टली एरिया, ये वाला एरिया 16,000 15,980, मोटा मोटी 16,000 और 15,860, ये इसकी एक रेंज है। इसमें अगर मार्केट रहता है तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है इंट्राडे में, और ऊपर में अगर यहाँ पर 16,000 16,050 के आसपास अगर मार्केट मिलता है, यहाँ पर इन एरियो में अगर मार्केट किसी भी वजह से आता है, ये इस एरिया में मैं आपको बता देता हूँ, ये रेड लाइन में आपको बना देता हूँ यहाँ पर, ये वाला जो एरिया 16,020 16,050 के आसपास अगर मार्केट किसी भी वजह से आता है और यहाँ से अगर पलटने की कोशिश करता है मार्केट, तो आपको यहाँ पर फिर शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये एफ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और ये फिर जी वेव के लिए एक बार इस लो के नीचे आ सकता है कुछ इस तरह से। तो अभी आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, निफ्टी में किस तरह का फॉर्मेशन बना हुआ है, यहाँ पर ये बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न किस तरह से बनता है, ये इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर एक्सपांशन होता है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी जैसा कि हम लास्ट टू लास्ट डे बात करके गए थे, एक्चुअली कल वीडियो नहीं बना पाए थे हम, तो लास्ट टू लास्ट डे हमने बात करी थी कि मार्केट में किसी भी तरह से अभी आपको लॉन्ग नहीं रहना है। अगर स्क्रीन पे आपको मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। अगर हम इसमें अभी बात करें यहाँ पर, तो आपको ये एक डेफिनेटली इसका ये गैप एरिया जो है इसका सपोर्ट एरिया का काम करेगा। यहाँ पर डेफिनेटली ये जो है ये सपोर्ट एरिया इसका पूरा 34,550 से लेकर 34,350 ये इसका सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बाउंस ले सकता है यहाँ पर, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये हमने भी डेली चार्ट पर कुछ इस तरह से बात करी कि अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर भी, तो देखिए तीनों दिन अभी प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग ही हमें मिली है, प्रायर डे के हाई के ऊपर की अभी एक भी क्लोजिंग नहीं मिली है। तो हमारे अभी लॉन्ग करने की कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट करने की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब केवल आपको देखना ये है कि आप किन लेवलों पे इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके आवरली टाइम फ्रेम पे, तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो डेफिनेटली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी मैंने आपको एक बताया था कि ये यहाँ पर मुझे एक पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखाई
दे रहा है यहाँ पर। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि ये एक्चुअल में ये जो आया है ये पूरा एक पैटर्न हम यहाँ पर बात करके गए थे कि मार्केट में इस दिन हम बात करके गए थे, उसके बाद ये फॉल आया हुआ है 2 दिनों में। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके कि जैसा हमने बताया था कि ये यहाँ एक शॉर्ट टर्म का टॉप लग चुका है। अभी इस वेव की मैं काउंटिंग आपको अगेन करके बता देता हूँ कि किस तरह की मुझे काउंटिंग लग रही है। अगेन मैं आपको यहाँ पर नियो वेव काउंट ही बताऊँगा नियो वेव के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर मुझे अगेन ये लग रहा है A1 कंप्लीट हो चुका है इसका यहाँ पर। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ये इसकी बी वेव कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, ये बी वेव कंप्लीट हुई है इसकी। ये यहाँ पर सी कंप्लीट हो चुका है इसका, ये यहाँ पर सी कंप्लीट हो गया है इसका। ये यहाँ पर इसका डी कंप्लीट हो चुका है, ये डी कंप्लीट हो चुका है। अभी ये यहाँ पर ई कंप्लीट हुआ है या नहीं इसका कंफर्मेशन अभी नहीं है। अगर ये यहाँ पर ई कंप्लीट हो चुका है तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर चला जाएगा। हमारा पॉइंट ऑफ चेंज क्या होगा, ये पूरा पैटर्न जो है हमारा ये इनवैलिड कब हो जाएगा, जब हमारा ये वाला पॉइंट ऊपर में कट जाएगा 35,035 के आसपास का जो एरिया है, ये एरिया कट जाएगा हमारा। तो ये पूरा पैटर्न हमारा इनवैलिड हो जाएगा, बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न का हमारा पैटर्न पूरा कम्प्लीटली इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पर अगर थोड़ा सा बाउंस आता है, अगर इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें कि इस तरह का बाउंस आता है, उसके बाद तो फिर ये यहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर इसे पैटर्न कंप्लीट करना है तो कुछ इस तरह से पैटर्न कंप्लीट होगा। ई बना यहाँ पर, ये एफ बना यहाँ पर, ये एफ बनेगा यहाँ पर, ये एफ बनेगा। देन अगेन फिर हम जी के फॉर्म में यहाँ पर नीचे आएंगे, तब जाके हमारा ये 7 लेग पैटर्न ABCDEFG के फॉर्म में कंप्लीट होगा। कुछ इस तरह के फॉर्मेशन में हम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सपांशन, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न आपको कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद फिर अगेन जैसा कि निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, एक बाउंस आ सकता है ऊपर की साइड में, और उसके बाद फिर अगेन हम यहाँ से फिर नीचे की साइड में चलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये जो बाउंस होगा ये थोड़ा बड़ा होगा और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है यहाँ पर। तो अभी उसकी हम बात करेंगे बाद में, जब मार्केट में हमें दिखाई देगा, प्राइस में हमें दिखाई देगा। तो अभी हम केवल यहाँ पर एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आने वाले दिनों में ये बाउंस थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, अभी हम उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं वो कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद फिर अगेन हमें फॉल दिखाई दे सकता है। तो अगर हम 15 मिनट चार्ट पे अगर बात करें हम, तो ये जो है हमें ये जो बाउंस है, ये बाउंस कहाँ तक दिखाई दे सकता है, ये बाउंस हमें मैक्सिमम आ सकता है हमारा 34,800 34,850 के आसपास तक का अगर बाउंस मिलता है आपको यहाँ पर 34,850 34,900, ये जो एरिया है, इन एरियो में किसी भी वजह से मार्केट अगर मिलता है और यहाँ से अगर पलटने की कोशिश करता है यहाँ पर, तो मार्केट में आपको फिर एग्रेसिव होके यहाँ पर शॉर्ट करना है और आपको एक लोअर लो देखने को मिल जाएगा। इस लो के नीचे का लो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल होगा आपका। 34,800 850 900 के आसपास अगर मिलता है तो आपका एरिया जो हो जाएगा वो 35,000, मतलब 100 पॉइंट यहाँ 900 के आसपास भी मिलता है या फिर 800 के आसपास भी मिलता है, तो 200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 35,030 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर गिरावट देखने को, एक नीचे लोअर लो देखने को, पैटर्न के अकॉर्डिंग, नियो वेव काउंट के अकॉर्डिंग एक लोअर लो देखने को हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी आप ट्रेड लें। यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो अगर हम यहाँ पर आज थोड़ी सी RSI के बारे में हम बात करेंगे कि RSI में अभी किस तरह, जैसा कि हम लास्ट टाइम भी बात करके गए थे कि जो बड़े टाइम फ्रेम की जो हमारी RSIs हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, ये मैं थोड़ा सा ये सब डिलीट कर दूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम वो डिस्कस तो कर ही चुके हैं सारी चीज़ें कि किस तरह के फॉर्मेशन में अभी मार्केट जा सकता है। अवेयर मैं आपको बताना चाहूँ इसका, अगर मंथली टाइम फ्रेम जैसा कि मैं आपको बताऊँ,
मंथली टाइम फ्रेम में देखिए ये साइडवेज मूवमेंट में आ चुका है, 60 के नीचे आ चुकी है RSI इसकी। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में भी बात करें तो ये 40-60 के बीच में कब से ही हमने जो लास्ट टू लास्ट वीडियो बनाई थी इसमें कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने आपको बताया था बॉलिंजर बैंड के साथ में किस तरह से RSI को देखा जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको एक इंसाइट मिल जाएगा कि किस तरह से हमें मार्केट को देखना होता है बॉलिंजर बैंड के साथ में। तो अभी देखिए ये पूरा चॉपीनेस दिखा रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे ये देखिए जब भी आता है 60 के आसपास आता है और वहीं से टर्न हो जाता है। ये यहाँ पर देखिए कितनी भी बार देखिए आप, ये देखिए 60 के आसपास, ये 60 के आसपास, फिर यहाँ पर 60 के आसपास टर्न हुआ, ये 60 से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर ऊपर गया। मतलब कि जब से ये वीकली टाइम फ्रेम में 60 के नीचे आया है, तो डेली टाइम फ्रेम में जब भी ये 60 के आसपास या 60 के थोड़ा सा ऊपर आता है, ये नीचे टर्न ले लेता है अपना। तो यहाँ पर भी अभी मोमेंटम देखें, और यहाँ पर ये मैंने आपसे बात भी की थी कि ये डेली का हमारा ये कि ये में आ रहा है 200 का, जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया और एक साइकोलॉजिकल एरिया भी है यहाँ पर, कि यहाँ से इसे पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और अभी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी हमने डिस्कस कर लिया आपको क्या करना है, हमने डेली चार्ट पे भी डिस्कस कर लिया, वेव काउंटिंग की भी बात कर ली हमने यहाँ पर कि किस तरह की वेव काउंटिंग है और क्या हमें अभी होता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में। और अब हम बात कर लेते हैं इसके, अगर एक्चुअल में बात करें हम तो इसके अगर ओपन इंटरेस्ट चार्ट की बात करते हैं तो आज देखिए ओपन इंटरेस्ट चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है आपको। अभी तक कुछ दिनों पहले तक जब मार्केट में ऊपर चल रहा था इस तरह से, जब ऊपर चल रहे तो पुट की जो राइटिंग थी वो बहुत ज़्यादा हो रखी थी और कॉल की राइटिंग बहुत कम हो रखी थी। अब जब मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया है तो थोड़ा सा अपोजिट साइड देखने को मिल रहा है हमें कि कॉल राइटिंग हेवीली हो रही है, पुट राइटिंग इतनी नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए यहाँ पर ये टर्शल एरिया है 16,000 का जो है एक्चुअल में, ये यहाँ पर बुल्स और बियर्स का एक डिफेंसिव एरिया में बोल सकता हूँ बियर्स के लिए और बुल्स के लिए, दोनों के लिए। अगर ये पार होता है तो मार्केट थोड़ा फिर ऊपर जा सकता है, बट अगर हम देखें तो ये 16,000 पर एग्रेसिवली आज के दिन में कॉल राइटिंग हुई है, और उससे ज़्यादा एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हुई है 15,950 के कॉल ऑप्शन में। और यहाँ पर अगर हम डेफिनेटली अगर देखें तो ये 15,900 जो है हमारा, जो 15,900 का जो एरिया है वो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो वो एक पुट यहाँ पर एग्रेसिवली पुट शॉट हुई है। तो अगर डाटा को अगर हम कंबाइन करें, अगर डाटा के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर, तो डाटा के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है कि 16,000 और 15,800 या 15,900, सॉरी 15,850 मान लेते हैं, मतलब 16,000 और 15,850, ये जो 150 पॉइंट की रेंज है, इस 150 पॉइंट की रेंज में बहुत ही कश्मकश है बुल्स और बियर्स के बीच में डिफाइन करने में। इसलिए मैं आपको बोल रहा था डाटा के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है यहाँ पर आने वाले दिन में, 1-2 दिनों में फिर थोड़ा सा ऊपर में हम बाउंस यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये करी हमने आज निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी के भी ओपन इंटरेस्ट चार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट चार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए ये बैंक निफ्टी का, आप देखिए बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर देखिए बहुत ही एग्रेसिवली कॉल की राइटिंग हो रखी है, ऊपर की स्ट्राइक्स में कॉल की राइटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके भी, अगर एरिया निकालने की कोशिश करें अगर हम, तो नीचे का जो एरिया निकल कर आ रहा है वो 34,500, और ऊपर का जो एरिया निकल कर आ रहा है 35,000। मतलब ये 500 पॉइंट की रेंज है, इसमें अभी यहाँ पर थोड़ी कशमकश मार्केट में चल रही है, यही हमें अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज भी अगर हम एक्सपायरी के दिन भी बात करें तो नीचे से एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग ऊपर देखने को हमें आखिरी के आधे घंटे पौन घंटे में मार्केट में देखने को मिली है हमें। तो अभी अगर वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग और डाटा को कंबाइन क्लब करें हम, तो दोनों में ही हमें यहाँ पर और अभी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा साइडवेज, और उसके बाद में फिर एक नीचे की साइड में हमारा एक लेग नीचे को वापस में इस लो को काट सकती है। तो यही अभी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको हेल्प हो रही हो इस एनालिसिस में या किसी भी तरह से आप टेक्निकल सीख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें।